वस्येव चाभियदराः दुष्टोमाघुमसस्तानो भर्ताते माहिने वाहिदं जदायोः शान्तामेनो नरदो आन्देवान् तदरान् सगराजरासा तानो नाम पदरासो जगावेदानो भावन् देवानो मदियारे रेखादा यनगन्तो आदित्यो राधेधिरान्तर्नामादेधिर् माता सवेदा वेदेवा आदिदेः काञ्चजना आदिर्जातमधिर्जानित्वां माद्योः शान्तिरान्तचक्रु शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरो हरयः शान्तिः वानरवादयः शान्तिर्गणवे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव यथा यदः सविहस ततो नो अवयं घोरो शरणः घोरप्रजाभ्यो वायन्दः पशुभ्यः इमारुद्राय दवहे कवर्दिने क्षयनवीराय प्रभरा बाहे मातिः जाता तां तामिमदे जगद्वारे भवनाङ्गामे पदविन्दानादो कृत्यमद्वैतायनो विरहकातरया जोहाव उत्थितान्निन्दया तरवो सर्वभूतहृदयं परिप्राणतोऽस्मि हेलो ओम चंद्रमा मनसो जात जगशोः सूर्यो अजायत सूत्रवायुश्च प्राणश्च मोक्षाग्निराजायत सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती की सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती की जय सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती की जय सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती
भवावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार संतमहृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जपिता त्वमेव त्वमेव बन्धो चतुरा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् आराधिग्रहणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं यज्ञेन जगमय तानि प्रथमान्यासन्नं देहं कामभिमानः सर्वजगपूर्वे ताभ्याः मन्त्रपुष्पा पुरा जय भगवान की जय। पधारे हुए सभी भक्तगण आइए कथा सागर में गोते लगाने से पहले अपने पावन स्थान को ग्रहण करते हैं और तत्पश्चात अपने चित्त को मन को उसी परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में जोड़े जिनका पावन चरित्र हमारे आदरणीय व्यास पीठाधीश्वर पूज्य श्री प्रशांत जी महाराज जी विगत दिवसों से नित्य प्रति आप सभी का मार्गदर्शन कराते हैं और वे मंचासीन हैं, तो उनकी अमृतमयी वाणी का रसपान करें और भगवत रूपी इस ज्ञान गंगा में गोते लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान कृष्णो मंगलम तत्कथामृतम् मंगलम चास्य वक्तारः श्रोतारश्चापि मंगलम्। मंगलम मंगलम जाग्रत् मंगलम मंगलम स्वपन् एवं जपन् वाप्नोति मंगलायतनं हरि। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। राधा मेरी स्वामिनी
मैं राधे तिरुदास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन में वास। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। उपस्थित आप सभी श्रद्धालु भक्तों का मैं अपनी व्यासपीठ की ओर से हार्दिक स्वागत करता हुआ मैं अपनी ओर से आप सभी को हृदय से नमन करता हूं। आइए प्यारे, हम आज की कथा रूपी सागर में गोते लगाएं। उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करते हुए दो क्षण हरिनाम कीर्तन करते हैं। आप सभी प्रेम से तालियों का सहयोग करते हुए संकीर्तन करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे।
तो सरकार, कल हमने भगवान के परम भक्त ध्रुव जी महाराज की कथा श्रवण की। ध्रुव जी महाराज को भगवान दर्शन देते हैं। आपको बताऊं, भगवान ने दिव्य नेत्र ध्रुव को दिया, जिससे ध्रुव ने भगवान का दर्शन किया। लेकिन वो ध्रुव 5 महीने से भूखे प्यासे भगवान के नाम का जप कर रहे थे। वो दुर्बल हो चुके थे, अब वो बोल नहीं सकते थे। भगवान सामने हैं, लेकिन ध्रुव कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तब भगवान ने देखा कि ये ध्रुव बोलना चाहता है, मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन बोल नहीं पा रहा। इसीलिए भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के मुख से स्पर्श कराया और ध्रुव को एक दिव्य वाणी भी मिली। ध्रुव ने पहले भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न होते हैं, कहते हैं ध्रुव, तूने बड़ा दुष्कर तप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांगो। ध्रुव ने तो सोचा था कि जब भगवान मिलेंगे तो मैं बहुत कुछ मांगूंगा, लेकिन आज ध्रुव देखते हैं कि जब जगत का मालिक मेरा हो गया, जगत का मालिक मिल गया, तो अब जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरी नहीं है? हाँ? मैंने कहा था ना, एक स्त्री का विवाह होता है, विवाह होकर के आती है, विवाहित होकर के, तो उसका पति उसका होता है और उसके पति की हर वस्तु उसकी हो जाती है। ध्रुव ने कहा संसार में है ही क्या, जब ये हो गया सब कुछ मेरा है, प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए। मना कर दिया। आपको बताऊं कि यहीं पर कथा सुनाते सुनाते सुखदेव जी महाराज हंसने लगे। परीक्षित जी ने पूछा, सरकार क्या हुआ, आप हंसने क्यों लगे कथा सुनाते? सुखदेव जी ने कहा, हंसने में इसलिए लगा कि एक ध्रुव है जो कुछ मांगता नहीं। अरे इसके अतिरिक्त कोई और होता तो बड़ी लंबी चौड़ी सूची बना लेता, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन ध्रुव को देखो, इसमें कुछ नहीं। भगवान ने वरदान दिया, ध्रुव तुम जब तक चाहो तब तक इस पृथ्वी पर राज्य करो, उसके बाद तुम शरीर ध्रुव लोक को जाना। मैंने तुम्हारे लिए ध्रुव लोक बनाया है। यहाँ पर आगे बहुत सी कथाएं आती हैं कि माता सुरुचि का जो पुत्र उत्तम था, उसे यक्षों ने मार डाला था और ध्रुव और यक्ष के बीच में बहुत भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें ध्रुव जी ने यक्ष की सेना नष्ट कर डाली। और ऐसा वो युद्ध था मानो देवासुर संग्राम एक बार पुनः से हो रहा हो। तब स्वयं ब्रह्मा जी को आना पड़ा उस युद्ध को बंद करवाने के लिए। ध्रुव जी ने बहुत सालों तक, हजारों सालों तक पृथ्वी का पालन किया और अंत में जब ध्रुव की इच्छा हुई कि अब मैं इस पृथ्वी को छोड़ करके उस लोक को जाना चाहता हूं, तब काल आया एक सुंदर सा विमान लेकर के। और आपको बताऊं, जो विमान था वो विमान थोड़ा ऊंचा था। अब उस पर ध्रुव जी महाराज चढ़ नहीं पा रहे थे। क्या हो रहा भैया, इसे थोड़ा ठीक करो। कहाँ गए आपके ऑपरेटर? श्री राधे।
विमान थोड़ा ऊंचा था, ध्रुव जी महाराज चढ़ना चाहे तो वो चढ़ नहीं पा रहे थे। तो जो काल था ना, वो विमान के नीचे बैठ गया और अपना मस्तक दिया। कहा कि हे ध्रुव जी, आप जैसा भक्त अगर किसी बहाने से भी मेरे मस्तक पर पैर रख देगा तो मैं काल धन्य हो जाऊंगा। आप मेरे मस्तक पर पैर रख करके विमान पर चढ़िए। और ध्रुव जी काल के मस्तक पर पैर रख करके विमान पर बैठते हैं और वो काल ध्रुव जी को ध्रुव लोक ले गया। एक 5 वर्ष के बालक ने क्या कमाल कर दिया साहब। मैंने कहा ना कि उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ना ऊंचे कुल की आवश्यकता है, ना धनवान होने की आवश्यकता है, ना विद्वान होने की आवश्यकता है, और ना ही एक परिपक्व उम्र की आवश्यकता है। वो कभी भी प्राप्त हो सकता है, बस उसके प्रति हमारे हृदय में प्रेम भाव होना चाहिए। हाँ साहब, इसी चतुर्थ स्कंध में आगे की कथा आती है। दुहित्री पुत्र पौत्राश्च जामि जामातृपार्षदान् स्वत्वावशिष्टं यत्किंचित् गृहकोश परेच्छिदम्। एक राजा था, उसकी कथा आती है। इस राजा का नाम है पुरंजन। पुरंजन का अर्थ है पुर अर्थात शरीर, रंजन अर्थात इसमें रमने वाला, इसी में मन लगाने वाला, सदा इसी में लगे रहने वाला। और देखा जाए तो आज हर मनुष्य पुरंजन ही है, क्योंकि हम भी इसी संसार में लगे रहते हैं। अच्छा, पुरंजन का एक मित्र भी था, उसका नाम था अविज्ञात। और वास्तव में देखा जाए तो ये अविज्ञात केवल पुरंजन का ही मित्र नहीं, अपितु हम सबका मित्र है। कौन? अविज्ञात। मैंने बताया था मित्र का कर्तव्य उस दिन, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, ते नहीं विलोकत आतक भारी। जो सच्चा मित्र होता है ना, अपने मित्र के राय जैसे दुख को पहाड़ जैसा दुख मान करके, अपने पहाड़ जैसे दुख को राई जैसा मान करके पहले अपने मित्र के दुख को दूर करने या उसके कल्याण में लगा रहता है। तो अविज्ञात जो है ये कौन है? अविज्ञात का अर्थ होता है जो न दिखने वाला हो, जो ज्ञात ना हो, जो मालूम ना हो। ये अविज्ञात कौन है? तो ईश्वर ही अविज्ञात है। पुरंजन कौन है? तो जीव ही, हम पुरंजन है। और अविज्ञात क्या है? तो वो परमात्मा, वो जीवात्मा। मेरे प्यारे, इत्थं पुरंजनम सम्यग वशमानीय विभ्रमहि, पुरंजनी महाराज रेमे रमयति पति। ये पुरंजन जिसका मित्र अविज्ञात है, ये पुरंजन की बड़ी सेवा करता है, हर पल इस पुरंजन का ख्याल रखता है। हाँ, और देखिए ना, ये अविज्ञात केवल पुरंजन नहीं, हमारा भी मित्र है, और वो अविज्ञात हमारा सदा ख्याल रखता है। हम सोते हैं तो वो हमें जगा भी देता है, नहीं तो क्या मालूम हम सोए और सोते ही रह जाए, वो अलार्म भी ना जगा पाए, फिर क्या होगा? फिर तो राम नाम। हम भोजन करते हैं, उस भोजन को पचाने का कार्य कौन करता है? तो वही अविज्ञात जो हमारा मित्र है,
उसे पचा देता है। अर्थात वो अविज्ञात अव्यक्त रूप से सदा हमारी सेवा करता रहता है, हमारी रक्षा करता रहता है। एक दिन आपको बताऊं क्या हुआ। एक दिन वो पुरंजन, जिसके मन में हुआ कि भाई मैं बहुत थक चुका हूं राजकाज से, वो राजा थक गया था, उसने सोचा कि जरा चलता हूं घूमने के लिए कहीं। तो वो पुरंजन घूमने के लिए अपने विमान में बैठता है और वो विमान उड़ करके हिमालय की ओर चला जाता है। स एकदा महेश्वासो प्रथम पंचासमासुगम द्विशम द्विचक्रमेकाक्षम त्रिवेणुम पंचबंधुरम। पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तर्कस धारण कर अपने रथ में बैठता है और हिमालय की ओर चल पड़ा। अपने विमान में बैठ करके हिमालय की ओर चल पड़ा। तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मिथ्यान पशून वने। घूमता रहता है और घूमते घूमते हिमालय पर उसने देखा, अरे भाई ये कैसी नगरी है।